everyone and welcome to Dune Officers Academy। हम टेंस पढ़ रहे थे एंड इन दैट वी आर लर्निंग अबाउट पास्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप इन दोनों टेंस को कहाँ पे इस्तेमाल करते हो। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप सबको दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच के बारे में आप सबको याद दिलाना चाहूँगी। अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारी एकेडमी के साथ, वेयर वी विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि एनडीए हो गया, सीडीएस, आरएएमसी, सैनिक स्कूल, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं विच इज़ अबाउट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी कौन सा टेंस हम सबसे पहले करेंगे? वी विल लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जब प्रेजेंट टेंस आपको कराया जा रहा था तब ऑलरेडी आपको परफेक्ट वर्ड का मतलब बताया था ना। एंड व्हाट इज दैट? परफेक्ट मतलब समथिंग विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। लेकिन ये एक्शन कब कंप्लीट हुआ है? पास्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू learn the new concept or a topic with reference to the one that you have already learned। ठीक है, इससे क्या होता है, एक साइड तो आप नई चीज़ें सीख रहे हो और दूसरा कंपैरिजन में जब आप चीज़ें करते हो ना तो आपको बेहतर याद रहती है, पिछला भी आपका रिवाइज हो जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या सीखा था? ऐसा कोई भी एक्शन जो अब भी जस्ट कंप्लीट हुआ है। पास्ट परफेक्ट एक वर्ड आ गया ना, पास्ट, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट? सो व्हेन आई एम रेफरिंग टू एनी एक्शन ऑलरेडी any action already completed in the past, right? अब आपको परफेक्ट में एक और चीज बताई गई थी एंड व्हाट वाज दैट कि परफेक्ट की जब भी हम बात कर रहे हैं, रिगार्डलेस आपका प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा फॉर्म हम वर्ब का यूज करते हैं? वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना? ये चीज आपको बताई गई है। जहां पे भी आप कंटिन्यूस देख रहे हो वहां पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब जो इसके साथ आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा? टू हैव का फॉर्म होगा ना। तो पास्ट है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हैड आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और अभी जब हम सेंटेंस भी बनाएंगे तो आप देखना ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है। एक और चीज जो आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए, एक तो है कि पास्ट में कोई एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब आप दो एक्शन की बात कर रहे हैं तो जो आप पास्ट परफेक्ट वाला जो सेंटेंस होगा ना, उसका मतलब व्हेन यू विश टू से कि एक एक्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जब दूसरा स्टार्ट हुआ उससे पहले, अगर ऐसा कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हो विच इम्प्लाइज दैट वेयर यू विश टू से दैट वन एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। कब कंप्लीट हुआ? पास्ट में, उसके बाद आपका दूसरा एक्शन शुरू हुआ। तो अगर आपको ऐसे टाइप के भी सेंटेंस बनाने, देन ऑल्सो यू विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? व्हेन यू विश टू एक्सप्रेस दैट वन एक्शन इज, और ये एक्शन का पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वन एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। मतलब एक एक्शन आपके पास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा हुआ। ऐसे सेंटेंस भी अगर आप बनाओगे तो किस में बनेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रवि had walked 2 kilometers by the lunch time। ठीक है, नाउ इफ यू विल लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? एक आपका जो एक्शन है had walked, राइट? आपको स्ट्रक्चर क्या बताया है? वी यूज सब्जेक्ट प्लस had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहीं पे भी परफेक्ट आ रहा है, बस अगर वर्ब याद रखना है तो थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिरांड भी आप बोल सकते हो या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हो। ठीक है, रवि हैड वॉक 2 किलोमीटर्स। नाउ इन दिस सेंटेंस क्या इंप्लाई किया जा रहा है? मतलब स्टेटमेंट का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि उसने 2 किलोमीटर चल चुका था लंच टाइम तक। दो एक्शन या फिर दो चीजों के बारे में बात की जा रही है। वेयर ही हैड ऑलरेडी वॉक 2 किलोमीटर्स। ठीक है, लंच टाइम होने तक उससे पहले वो 2 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका था।
तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस किस में यूज करते हो? जब आपको ऐसे स्टेटमेंट बोलने हैं जहां पे आप ये इंप्लाई कर रहे हो कि एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दूसरा एक्शन, देखो अभी लंच टाइम जब हुआ, मान लो आपका 2 बजे लंच टाइम होता है, उससे पहले रवि ने 2 किलोमीटर वॉक कर चुकी थी, यही सेंटेंस बोल रहा है। सो व्हेनेवर यू आर रेफरिंग टू एनी एक्शन व्हिच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट, या फिर आपको ये इंप्लाई करना है कि दो एक्शन में से एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, देयर ऑल्सो यू विल यूज पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब देखो नाम से ही आप बहुत क्लियरली पता कर सकते हो, परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट, पास्ट का मतलब है अतीत में, है ना, मतलब पहले हो, जो कल जो हो चुका है। व्हेनेवर तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अतीत में जो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, पास्ट में कुछ टाइम के पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस में से अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो रवि इज व्हाट? रवि इज द सब्जेक्ट, राइट? रवि क्या है? सब्जेक्ट। देन वी विल यूज हैड, राइट? अगर पास्ट है तब हैड आ जाता है, अगर आपका प्रेजेंट होता तब हमने क्या यूज किया था? हैव या हैज, डिपेंडिंग अपॉन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वॉक्ड इज व्हाट? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, आपका पास्ट पार्टिसिपल है। जब हम सिंपल पास्ट की बात करें थे वहां पे हमने सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज किया था। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट, या फिर आप ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख सकते हो? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट। ये क्लियर है? अब एक और जो टेंस आपका बच रहा है पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसमें जो एक एक टर्म दिया गया है ना आपको, पास्ट भी दिया, परफेक्ट भी दिया, कंटिन्यूअस भी दिया और टेंस भी दिया, है ना? तो अब बताओ एक एक वर्ड को अगर आप तोड़ के इस पूरे टेंस का मतलब निकालते हो तो क्या निकलता है? पास्ट मीन्स व्हाट? बिफोर नाउ, मतलब अभी, वर्तमान का जो टाइम है उससे पहले वाला। नाउ मतलब क्या है? प्रेजेंट। सो पास्ट मीन्स व्हाट? बिफोर नाउ। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीटेड एक्शन, एनीथिंग विच इज कंप्लीट। कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ? जो चीज लगातार चल रही है, एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, टेंस का मतलब बहुत पहले आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस आपको बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब हैं जो आपको बताते हैं एक्शन, कोई भी एक एक्शन जो है किस पर्टिकुलर टाइम पे हुआ है, राइट? नाउ, बिफोर नाउ, एनी एक्शन विच हैज हैपेंड इन द पास्ट। भाई प्रेजेंट के पहले क्या आता है? पास्ट ही होता है, अतीत जो ऑलरेडी हो चुका है। सो व्हेनेवर यू आर रेफरिंग टू एनी एक्शन विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट, ठीक है, कंप्लीट तो हो गया लेकिन पास्ट में वो कुछ टाइम तक चला, ठीक है, पास्ट में कुछ टाइम तक चला फिर वो खत्म हुआ। अगर ऐसे एक्शन आपको बताने हैं तब आप कौन सा टेंस यूज करोगे? देयर यू विल यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? तो आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो? सी यूजुअली जो आपके पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस होते हैं ना, उनका यूसेज काफ़ी कम होता है, वेदर इट इज़ प्रेजेंट और वेदर इट इज़ पास्ट। आपका फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे रेदर देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में भी किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है? उसके फ्यूचर के टेंसेस आप देखोगे उसका बहुत कम यूज होता है। इट डजंट इम्प्लाई कि यूज नहीं होता है, बट कंपैरेटिवली प्रेजेंट टेंस से करें तो आपका फ्यूचर टेंस है उसका सबसे कम होता है, देन पास्ट और प्रेजेंट का आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो। सो वंस यू हैव लर्न द प्रेजेंट टेंस में भी आपकी चारों कैटेगरी है। अगर आप ऑलरेडी आपको पता है, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, कौन सा वर्ब आप यूज कर रहे हो, देन द नेक्स्ट टू टेंसेस बिकम वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि लगभग उनके जो मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता है बिकॉज उनके आगे एक और वर्ड लग रहा है ना, पास्ट लग रहा है, फ्यूचर लग रहा है। तो एक प्रेजेंट टेंस जो है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, उनके यूज, स्ट्रक्चर, हर एक चीज एक बार आपको आ गई तो उसके कंपैरिजन में आप दूसरी चीजें आसानी से कर सकते हो, राइट? तो पास्ट परफेक्ट आप कब यूज करोगे? फॉर एन एक्शन विच any action continued for
for some time in the past and completed in the past. ठीक है, मतलब पास्ट में कुछ टाइम के लिए चला फिर कंप्लीट हो गया, तो ऐसे एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज पास्ट परफेक्ट continuous tense, right? For when we are referring to any action which continued for some time in the past and then it is completed in the past, मतलब कुछ समय चल के फिर कंप्लीट हुआ है, तब ऐसे एक्शन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होते हैं. अब इसमें आप क्या यूज करते हो? अच्छा, पहले एक सेंटेंस लिख देते हैं. She had been living in the USA since, नहीं ड्यूरेशन है ना, for 2 years. अब सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? शी हैड बीन लिविंग इन द यूएसए फॉर 2 years. ठीक है, यहाँ पे देखो हैड बीन लिविंग इन द यूएसए फॉर 2 years. ऐसा कोई भी एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ, अगर 2 साल पहले, अगर 2 साल उसको कंप्लीट हो गए हैं तो ऑब्वियसली पास्ट में तो उसने 2 साल कंप्लीट किए होंगे ना, प्रेजेंट में तो अभी और ऐड होना बाकी है. तो 2 साल मतलब उसने पिछले साल तक उसने 2 साल जो थे उसने पास्ट में कंप्लीट कर लिए, राइट? और अभी भी क्या है, थोड़े 2 साल तो चला होगा वो ड्यूरेशन, फिर जाके वो 2 साल कंप्लीट हुए. तो ऐसे एक्शन के लिए मैं क्या यूज करती हूँ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ स्ट्रक्चर, शी इज व्हाट? सब्जेक्ट. अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे वहां पे क्या आ रहा था? हैव बीन और हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब एक और चीज आती है आपकी फॉर और सिंस. जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो फॉर और सिंस का यूज हमेशा आता है. वो आप कहां पे यूज करोगे? 2 चीजें याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जिसको आप ड्यूरेशन भी बोलते हो. पीरियड का मतलब क्या हुआ? कोई एक टाइम पीरियड जिसका शुरू होने का और खत्म होने का टाइम होगा. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन की बात करें तब आप फॉर का इस्तेमाल करते हो. सिंस आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो? फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम मैं बता रही हूँ. he has been waiting since 6 o'clock. 6 o'clock is specific time. तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए I will use what? I will use since. ठीक है, ये एक कॉमन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए सिंस और फॉर में. कई बार ये आपका टेंस वाले क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है. द क्वेश्चन विल नॉट बी लाइक कि भाई सिंस कहाँ यूज करते हो, फॉर कहाँ यूज करते हो, बट एक सेंटेंस के एरर में आपको हो सकता है. फिलअप्स में कई बार आ जाता है. तो फॉर और सिंस ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाता है. तो आपको एक चीज़ याद है, अब देखो सिंस एस से स्टार्ट हो रहा है और स्पेसिफिक भी एस से स्टार्ट हो रहा है. तो एक इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करें पॉइंट ऑफ, अब पॉइंट देखो कैसा होता है, ऐसा होता है ना कोई भाई एक स्पेसिफिक पॉइंट, राइट? तो वहां पे आप सिंस यूज करोगे. जब कोई लंबे टाइम पीरियड की बात हो रही है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब आप फॉर का इस्तेमाल करते हो. स्पॉट द एरर में भी क्वेश्चन आते हैं ये, या फिर आपके फिलअप्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे स्पेशली RAMC के क्वेश्चंस बने हैं. अगर आप इस साल का भी पेपर देखोगे तब भी उसमें देखोगे टेंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे. देयर वर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू टेंस डायरेक्टली, राइट? तो आज हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा और
जो 2 टेंस आपके रह रहे थे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द टॉपिक पास्ट टेंस। ठीक है, एक आपका लास्ट फ्यूचर टेंस रह रहा है, एंड देन वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टेंसेस। और मोस्टली ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो RAMC में क्वेश्चंस आते हैं उसी के पैटर्न पे बेस्ड होंगे। तो क्वेश्चन वाली वीडियो पूरी देखिएगा। आई होप आपको पास्ट टेंस अब समझ में आया होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट दोज नंबर फॉर योर एनरोलमेंट। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।